साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मेंद्र जी। जब आयोग कह रहा है कि वो कोई गलती नहीं कर रहा है, कोई चूक नहीं हो रही है, हम केवल अवैध विदेशी या शिफ्ट हो चुके या प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में सेटल्ड हो चुके ही लोगों के वोट काट रहे हैं और ऐसे 77 लाख वोट हैं, तो फिर ये बात का कहने का तात्पर्य क्या है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी ब्रजेश जी, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दल को ये मानना चाहिए कि एक भी वोटर अपने मताधिकार से वंचित ना हो। जी, इसी को लेके हमारा दल पूरी मुस्तैदी से, और जो हमारे प्रमुख विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है या जो भी विपक्षी दल हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि म्यांमार के, नेपाल के, यहाँ के हमको सूत्रों से मिले उनके लोग कह रहे हैं कि 850 पन्ने का हलफनामा अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग दाखिल करता है। उस 850 पन्ने में एक भी शब्द किसी भी देश के एक भी विदेशी मतदाता के पाए जाने का कोई हवाला चुनाव आयोग के पास ना है, ना वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा है। तो ये मीडिया में कैसे चलती हैं खबरें? उन्हीं सूत्रों की बात होती है जिस सूत्र पे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, जिसको लेके तमाम आरोप प्रत्यारोप की ये गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत भाषा बोल रहे हैं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जनता दल के मनोज जी कह रहे हैं गिरधारी लाल जी के बारे में। गिरधारी लाल जी एक चुने हुए सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए उस पीड़ा को व्यक्त किया कि मेरे जैसा सांसद 10 दिन लगा सारे तथ्य इकट्ठा करने में और तब जाके वो अपने को प्रूफ कर पाए कि हाँ वो मतदाता के लिए एलिजिबल सांसद जी। माय गॉड, 10 दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे जैसे आदमी को 10 दिन लगे। तो जब एक सांसद को, सिटिंग सांसद, रूलिंग पार्टी का सांसद कह रहा है उसे 10 दिन लगा, तो एक कॉमन वोटर के साथ क्या हो रहा है? जिस पावती के लिए, जिस एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही, चुनाव आयोग कह रहा है बड़े बड़े होर्डिंग, मतलब जो है सारे जिला मुख्यालय पे, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील प्रखंड मुख्यालय पे लगाई गई है, उस पावती के लिए कहीं कुछ नहीं किया गया। अभी अजीत अंजुम जी ने तमाम खबर दिखाई, तमाम कुछ और यूट्यूबर्स ने दिखाई, तो वहाँ के कुछ जगह पे क्या किया गया कि बीएलओ के माध्यम से और उसे एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया कि ये पावती वितरण कार्यक्रम हो रहा है, और बाद में जब वहाँ देखा जाता है तो जो पावती दी गई थी, फोटो खींचा गया था, बाद में जाने के बाद में वो सारी एक्नॉलेजमेंट उनसे वापस ले ली जाती है। तो जब इस तरह तो से आपको चुनाव आयोग पर एतबार क्यों नहीं है, जब वो बार बार ही कह रहे हैं कि हम पर भरोसा रखिए, निष्पक्षता के साथ करेंगे और आपको 1 महीने का समय देंगे, आप वो मतदाता सूची पढ़ लीजिए, कोई एतराज है तो एतराज दाखिल करिए, हम एतराज का निराकरण करेंगे, तब उनकी बात पर आप एतबार क्यों नहीं करते हैं? आपको डाउट क्यों है उनके ऊपर? नहीं, डाउट इसलिए है कि उनका काम ही, उनकी शुरुआत ही डाउट से हो रही है। इतने कम समय में, समय नहीं है, आप हड़बड़ी में हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने से आए और सीधे पीसी करके मीडिया के सामने वो अपनी बात रखे, आपके सवाल आए, मीडिया, जनता की बात को मीडिया पूछ लेगा चुनाव आयोग से। वो पीसी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसके पहले मतलब जो है, चाहे चुनाव के समय या किसी तो आप बहिष्कार के अपने स्टेटमेंट पर अड़िग हैं कि अगर प्रक्रिया नहीं तो बहिष्कार, ये या विकल्प है? ये हमारे इंडिया गठबंधन के लेवल पे बड़ी चीज है। मैं छोटा कार्यकर्ता हूं दल का, लेकिन हाँ ये है कि जनता के हित से जुड़े किसी भी मुद्दे पे हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी जनता के हित में। और बहिष्कार भी विकल्प है? अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सोचेंगे इस पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी